ओम शांति। ये जो रिकॉर्डिंग अभी हम अपलोड किए हैं, ये जो भोपाल के विष्णु पार्टी वाले थे, 2018 में एक माता ने जो कि बम्बई की थी, उन्होंने हमें कॉल किया था कि उनकी जो भी विष्णु पार्टी की नॉलेज है वो सुने। ये जो डिस्कशन है काफ़ी बोल्ड है, इसलिए थोड़ा संयम से सुने। और उसमें जो उनकी लक्ष्मी है, जो कि 3 बच्चों की अम्मा है, जैसे वो दशरथ पटेल की जो भी लक्ष्मी बनी थी वो 6 बच्चों की अम्मा थी और ये 3 बच्चों की है। और इस हिसाब से जो भी उस माता से डिस्कशन हुआ है वो सुनने लायक है, काफ़ी बोल्ड है वंस अगेन, तो थोड़ा बेयर विथ माय लैंग्वेज, ठीक है। हेलो हेलो शिल्पा बहन, ओम शांति। हाँ हाँ बोलिए। हर्षा माता बोल रही। हाँ बोलिए। मैंने बोला चलो मैं भी आपको परिचय दे दूं तीसरी मूर्ति का। कौन तीसरी मूर्ति? विष्णु वाली कौन है विष्णु? तीसरी मूर्ति है ना, वही विष्णु है ना। बाबा तो बोले ना मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, तो 3 मूर्तियाँ प्रैक्टिकल में होनी चाहिए ना। हाँ तो कौन? हाँ हाँ, कौन है? जो आदि में थी वही अंत में होगी ना। हाँ तो आगे में कौन थी? आदि में 3 मूर्तियाँ थी ना, छोटी माँ, बड़ी माँ और राम वाली आत्मा। हाँ तो अभी कौन है? तो बड़ी माँ का भी पाठ हुआ, राम वाली आत्मा का हुआ, तो वो छोटी माँ का भी पाठ होगा ना अभी। वो भी विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होगी ना कि नहीं होगी? हाँ होगी। हाँ तो वही तो मैं बता रही हूँ आपको। तो आप मुझे अलग से क्या बताओगे? मेरा कोर्स नहीं हुआ क्या? नहीं, आपका हो गया है ना। बाबा ने क्या बोला है, वो 3 सूत्रों का धागा है, तीनों धागों को पहचानना है कि हमें सिर्फ 2 धागों को पहचानना है? हमने तो तीनों को पहचाना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। लेकिन ब्रह्मा का पाठ हुआ, शंकर का पाठ हुआ, तो तीसरी मूर्ति का भी तो पाठ होगा ना। तो कौन नहीं बोल रहे हैं? हाँ हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए ना। आपने फोन किया बताने के लिए? हाँ मैंने ही फोन किया है ना। हाँ बोलिए। नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ ना। बाबा तो यही बोलते हैं ना, अगर त्रिमूर्ति किसी की बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुई तो उसमें एडवांस नॉलेज क्या लिखा है ना। बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं। बाबा ने तो ये भी बोला है कि संसार में तीनों मूर्तियों को प्रत्यक्ष होना है, पहले हम बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होगी ना। हाँ जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, और फिर बाबा ने तो ये भी बोला है ना कि देखो त्रिमूर्ति में अंकल कौन है, ताऊ कौन है। ताऊ शंकर को कहा है, चाचा विष्णु को कहा है मुरली। मैं 15 साल हो गए माता जी, मुरलिया सुन रही हूँ। नहीं, मुझे पता है ना, आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानी आत्मा है। हम आपके ज्ञानी। हाँ, आपके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम तो अभी अभी आए हैं। हाँ जी हाँ, है ना। फिर बाबा ने ये भी बोला है, अभी जैसे 1967 की वाणी में बोला है, उसके अनुसार उस समय 20 या 25 वर्ष वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं यानी पार्वती और शंकर का शारीरिक जन्म हुआ है। तो अगर ये बोला है तो इसका मतलब शंकर का जन्म 1942 में हुआ, मतलब राम वाली आत्मा का, है ना। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, और जो पार्वती वाली आत्मा है उसका जन्म कभी हुआ 1947 में। कभी बाबा ने बोला ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल हुए हैं, तो ये 2 आत्माओं के लिए बोला है। एक राम वाली आत्मा और ये जो छोटी माँ जिसने शरीर छोड़ा फिर उसने वापस जन्म लिया ना 47 में। बाकी मतलब पहले लड़ाई हुई फिर उसका जन्म हुआ। और फिर उसके बाद वेदांती को बोलते हैं कि वही लक्ष्मी है। ऐसे ही बोलते हैं ना। बोलते नहीं है। हाँ ठीक है, चलो अगर वो लक्ष्मी है तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका डेट ऑफ बर्थ तो 1945 आ रहा है, फिर वो लक्ष्मी कैसे हुई? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, चलो अगर वो लक्ष्मी हुई तो उसका रियलाइजेशन शुरू हो जाना चाहिए था, उसको क्यों नहीं रियलाइजेशन हुआ? आप जैसे राम सुनिए, आपको किसने बोला उनको रियलाइजेशन नहीं है? अगर रियलाइजेशन होता तो अपना संगठन बना के बैठ जाती थी ना। तो उन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका को निकाला है मैडम।
एक अरे वो मिस इंडिया है, वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रही है? क्या कर रही है? मतलब सेवा कर रही है। अपने बाजू वाले को भी संदेश देने की ताकत है कि इतनी प्यूरिटी है हमें क्या? नहीं, हमने प्योरिटी नहीं है कि अगर उसको तो भारत की माता बोला हुआ है ना, तो फिर वो भारत में ही सेवा करेगी ना, वो विदेश में क्यों सेवा करेगी? अरे विश्व कल्याणकारी है, विश्व महारानी है वो। कुछ ऐसी सेवा करके दिखाओ जो दूसरा कोई ना सके, समझे? वो की दुनिया में जाके करिए। यहाँ तो भारत में सभी देवी देवता को मानते, तो भी कोई नहीं पाते हम लोग किसी को। कोई राम को मानते, कोई शिव को मानते, तो भी उनको मानते हैं। और साउथ अफ्रीका जैसे जानवर जैसे लोगों को निकालना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो कौन कर सकता है? वो भी अकेली। उस समय भेजा गया था जहाँ पे उनको टूटा फूटा मकान दिया गया था। है ताकत ना? तो इतना बड़ा संगठन खड़ा होने के बाद अभी बीचे वाले बोलो सब लोग संदेश दे रहे तो भी कोई नहीं आता। उस समय उन्होंने उठाया पूरी साउथ अफ्रीका, इट्स अ बिग कॉन्टिनेंट, इट्स नॉट इजी। नहीं आई, इट्स नॉट इजी, वो तो मैं मानती हूँ। मेरे कहने का मतलब है जैसे राम वाली आत्मा को 69 में रियलाइजेशन हुआ ना, बाबा ने क्या बोला है, सब में जैसे संगम युग 100 साल का है, तो सब में 33 डिवाइड होना चाहिए ना। चलो 33 नहीं 30 डिवाइड करो ना, 30 साल है ना। जैसे। हाँ, माता जी मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। सात बूंदे जो सुनी है, जो आप पढ़ रहे हो, इसको थियोरेटिकली ले रहे हो। अच्छा। और दूसरी बात, ये इतना गहरा ज्ञान है, आप उस शंकर को त्रिमूर्ति, आप अगर चित्र ले रहे त्रिमूर्ति का, मूर्तियों के पीछे मैं नहीं आई हूँ और ना की मूर्तियों के लिए कोई आए। तो तीनों ही वर्थ नॉट अ पेनी है। हम शिव के लिए आए, शिव है, शिव बाबा भगवान है। कौन है? अगर त्रिमूर्ति चित्र में इतना ही फंसना, अभी ज्ञान की इतनी ही और लगे आप लोगों को, तो आप त्रिमूर्ति चित्र में अभी 2017 की वाणियों में बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति चित्र में चौथी मूर्ति भी है, वो है अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति बोला गया। अब वो अव्यक्त मूर्ति कौन है? उसके पीछे कितने सालों बाद जाने वाले लोग बताइए? मूर्ति बोला गया है और उसके द्वारा, उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही भगवान बाप शिव बाबा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। समझा? हाँ, मैं समझ गई आप मुझे क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बात, 3 मूर्तियां हैं, लेकिन आप अगर बोलोगे मेरा बचपन अलग है, जवानी अलग है और बुढ़ापा अलग है, ये तीनों अलग है, तो आप लोग की मूर्ति को समझेंगे। बेसिकली फर्स्ट डे से, मैं तो बीचे में गई नहीं क्योंकि उसको पहले पागल लगते थे। अच्छा। तो पकड़ते हम हर चीज को, किसी की बातों में आते। आप अभी बोल रहे 3 मूर्ति, जिस दिन फर्स्ट डे कोर्स हुआ था एडवांस का, उस दिन हमने क्रॉस किया था। नाउ यू शुड टेल मी, हम कहते हैं भगवान एक व्यापी है, बराबर? हाँ, एक व्यापी है। हाँ, तो जब हमारा कोर्स किया जाता है तो भी के तो छोड़ो, वो तो ब्रह्मा ब्रह्मा करते हैं। अब एडवांस में बताया हमें कि ये माँ है, कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा माँ है। फिर शंकर पिता है, पिता का तो 2 हुए ना। हाँ, जगत माता जगत पिता हो गए ना। तो फिर मैंने बोला फिर भगवान एक व्यक्ति कैसे हुआ? ये तो 2। आप लोग तो 3 बोल रहे। मैंने ये तो उधर ही क्रॉस किया। देखिए, मैं क्रॉस करते सबको क्रॉस में किसी को छोड़ा नहीं। आप तो कुछ भी नहीं। बीके वाले भी हार गए इधर आके, बहुत लालच देके चले गए हम। आप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया आपको हेड बनाएंगे, बहुत बड़ा उधर डायमंड हॉल में रखेंगे। आप क्यों जा रहे शंकर पार्टी में? मैंने उठे आके बहुत आध्यात्मिक वाइब्रेशन के 10 साल में ऑलरेडी लौकिक में कर चुकी हूँ। इतना बड़ा ग्रंथालय खोल के रखा है, सिर्फ अपने भारतीय धर्मों की नहीं, विदेशी धर्म में जो भी विदेशी सबका टैली करके बैठे हुए। यूं ही नहीं खोल के रखा। आप तो जानते हो ना ग्रंथालय है। नहीं, मुझे पता है आपके पास बहुत ज्यादा ना। देखिए, बात नहीं, ये ज्ञान की बात ही नहीं। ज्ञान तो ऐसे भी आज मैं सुनूं कल रट्टा लगाऊंगी, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है उसमें? अनुभव करके वो वाइब्रेशन बनाना। आज हम पढ़ते हैं और अगर मुझे किसी ने 10th स्टैंडर्ड में दिखा दिया तो क्या मैं होगी उस लेवल की? नहीं। आई नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, वाइब्रेशन विच यू आर टॉकिंग हियर, कि वो बीज रूप स्टेज बनी है। ठीक है,
अब त्रिमूर्ति चित्र में सब लोग बोलते एक व्यक्ति, सब लोग बोलते भगवान एक व्यक्ति, सबका मालिक है, और आप लोग बोलते माँ ये बाप है, दो अलग हुए ना। तो एक व्यक्ति कैसे हुआ? भगवान एक व्यक्ति है तो वो एक ही रहेगा, आदि मध्य अंत। इस सृष्टि पे सनातन अगर कोई काम है तो वो है शिव बाबा, वो एक ही होगा। अगर है, अगर दो भी बोलेंगे तो भी वो सर्वव्यापी होगा, दो में ब्लड फैल जाएगा, बुद्धि एक नहीं जानी चाहिए। इसीलिए उसी को कहा जाता है पर ब्रह्म। वही से क्लियर हुआ, बहुत रिसर्च किया फर्स्ट डे से हमने, फर्स्ट डे जब 2003 में हमारा कोर्स हुआ उस दिन उधर ही क्रॉस किया था हमने, क्योंकि मेरे आगे पागल ही अपना जीवन देने के लिए। हम भगवान के लिए आए, आप भी भगवान के लिए, सब भगवान के लिए आए, वही पे क्रॉस हो। फिर तब मैंने क्लियर किया, पढ़ाई की, सारे शास्त्र पढ़े, तो उसको बोला जाता है परमात्मा उदीर्यात हो, बोलते ना परमात्मा। परमात्मा कौन है? तो परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म भी वो है, माना माँ भी अगर वो है तो कौन है? ब्रह्मा मानी है, जगदम्बानी, वो तो टाइटल दिए गए। नेक्स्ट जैसे बोलते हैं ना बांटे जाते हैं, लेकिन बांटे जाते हैं, हाँ। तो लागू होता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वो क्या है? मध्य योनि परम ब्रह्म। तो वो है माता परम ब्रह्म, वही है पिता, जब पिता का रोल निभाता है कौन? शंकर। और वही जब संपन्न बनता है तभी वो परम ब्रह्म परम पदधारी विष्णु बनता है। विष्णु अलग मूर्ति नहीं है मैडम, ठीक है, अभी तो आपकी स्टडी है ना। हेलो हेलो, हाँ। विष्णु अलग नहीं है, ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। कौन सा ब्रह्मा तो विष्णु? चारों भुजाएं ब्रह्मा की है, इसलिए परम ब्रह्म परम पदधारी ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा तो जैसे शिल्पा बहन है, बचपन से जवान होगी तो वो अलग नहीं हुई, ब्रह्मा तो विष्णु बोला गया है। तुम्हारे दो बच्चे हैं, दो रथ बोले गए, परमानेंट और टेम्पररी। हाँ, फिर अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कैलकुलेशन करें बाबा, तो टेंटेटिव बताते हैं 46, 47, तो एक दो साल इधर इधर हो जाता है, वो एक्यूरेट आपको डेट नहीं बताया जाएगा। और प्लस whenever you go for any, मैं आपको पता है मेरे को आपसे कुछ नहीं है, आप जहाँ जाओ हर एक का पार्ट है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब हमें कोई डेफिनेशन दिया जाता है, पर भी फॉर्मूला अगर हम बताओ मेडिकल टर्म से भी, कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? HO2, H2O, सॉरी H2O, ठीक है। तो अब जब ये फॉर्मूला बनता है तब हम उसको पानी, बराबर है। अब लक्ष्मी का डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन बताया गया उस आत्मा को कि नारी से लक्ष्मी बनना है और नर से नारायण बनना है। मतलब क्वालिटीज बताई ना भगवान ने, जैसे हम कॉलेज में जाते तो हमको डॉक्टर बनना है तो उतना पढ़ाई करनी है, बस मुझे डिग्री दे दी, मैंने स्टेथोस्कोप लगा दिया तो मैं बन गया डॉक्टर, ऐसा होता है? नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल क्या है यहाँ पे? क्या? थियोरी। अब प्यूरिटी जो है, ये जो लक्ष्मी की बात बताई उसका ये है कि वो जन्म जन्मांतर पवित्र रहती है। अब विष्णु की जो बात बोली, तो विष्णु जब हम बोलते हैं तो वैष्णवी माना पवित्रता के आधार से, क्वालिटी के हिसाब से वो चलो विष्णु है, माना किससे? डेस्टिनेशन के हिसाब से। विष्णु कोई अलग पाठधारी नहीं है। ब्रह्मा तो विष्णु, क्योंकि 4 ब्रह्मा है, सब नंबरवार ब्रह्मा तो विष्णु पहले वो बनेंगे, उससे सबसे पहला पर ब्रह्म वही विष्णु बनेगा जो शरीरधारी है। लंबे समय से बचपन से लेकर अब तक मैं पढ़ाई करूं मेडिकल की और मेरी जगह कोई और डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक, अब वही पर ब्रह्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसको मध्य योनि पर ब्रह्म मानो, जिसका रस लिया है उसको आप समान नहीं बनाएगा तो ये तीसरे को बनाएगा। मैं इसको आप समान बना के जाता हूँ तो शिवलिंग या विष्णु का गाया गया है, ये शंकर को बोला गया है। शिवलिंग किसको बोलते हैं ये तो सोचिए आप। तो एकदम अव्यक्त हो जाता है ना पुरुषार्थ करके, उसके लिए तो बोला है। आप सोचिए भगवान इतनी सारी भगे योनिया, इनको कंट्रोल करने की ताकत किसमें है? अच्छा, लेकिन मूल्यों में तो ऐसे भी बोला है शंकर को प्रजापिता नहीं करेंगे, फिर ऐसे भी बोला है अरे वो शंकर तो शिव बाबा का बच्चा है, फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो यही तो ये मूल्यों में, अभी किसने में फोन किया था, इस मूल्यों में माता जी की आत्मा
अभी तो कुछ नहीं है, आप तो पूरी मूर्तियों को मान रहे जो भी। अब ऐसे आप नहीं, ऐसे और अनेक आएंगे, क्योंकि जैसे इस्लामी के आएंगे फॉलोअर्स, वो तो मूर्ति को, जैसे इस्लामी मूर्ति को मानते थे, फिर मुसलमान धर्म के ये सारे शूटिंग के अनुसार कट टू कट, टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड वैसे हो रहे जैसे बाबा ने बोला। अब जैसे मुसलमान धर्म की आत्मा आएगी, हाँ, ये जो धर्म की था वो बोलेगी क्या मूर्ति बोलती, हटा इसको, कोयल ना ब्रह्मा ना विष्णु शंकर, हम नहीं मूर्ति को मानते, देवता तो दूर की बात, लात मार देगा, शंकर को तो उल्टा कावा में चक्का दिया वो तो पता है। और उनके लिए भी मुरली में पॉइंट है, वो भी बोलेंगे ऐसा है, ये भी बोलेंगे ऐसा है, बौद्ध धर्म बोलेंगे ऐसा है, मुरली पॉइंट काटते रहो एक दूसरे को। अब कौन सही है कौन गलत है, ये तो भगवान बाप के अलावा और कोई प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता, ना आप ना मैं। नहीं, सही बात है, बाप ही प्रत्यक्ष करेगा, दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज लिया जा रहा है आप समान माना शिव जैसा है वैसे बनकर दिखाने की ताकत जिसमें है वही भगवान है। हम तो ताल बजा के कोई फायदा नहीं, मैं बोलेंगे ऐसा है, आप बोलेंगे ऐसा है, मुरली में ऐसा, जबकि वेद शास्त्र पढ़ने की कोई दरकार नहीं होती। जब भगवान बाप आते उसमें उतना ही ज्ञान भरा है जैसे पोखरों में भराएंगे तो श्लोक ही बोलता है, लेकिन फिर भी वेदों का एक्सप्लेनेशन देंगे, भगवान सामने बैठा है, टीचर सामने नहीं, पर बाप ऐसा बोले। अरे मैं बचपन में अलग हूँ, जैसे मैं बहन हूँ किसी की माँ हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी की टीचर हूँ, किसी की डॉक्टर हूँ, तो उसके लिए प्रजापिता कैरेक्टर जैसा जैसा हम पैर बजाते हैं वैसा वैसा नाम दिया जाता है। आज हम देवता नहीं बने, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं बनी नहीं डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर का टाइटल देंगे कोई नहीं देंगे, तब तक मैं तो स्टूडेंट हूँ, वो कैरेक्टर अलग हो जाता है। इस तरीके से ज्ञान फ्लो होता है बचपन से लेके जवानी में, आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ से लेके जो अंतिम स्टेज बताई गई है परम पद, और तो शिव समान, तो सारे शिवलिंग कौन सा गाया जाता है, आपे ही पूज्य, आप पुजारी, ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं बनता हूँ, तो कौन है वो शिव? तो शिव को बोला है। हाँ, तो वो शिव कौन है, वो किसकी पूजा की जाती है? वो शिवलिंग, वो लिंगधारी निराकारी तेज धारण करने वाला शुक्र जो सबको ऊपर लेके जाता है, उसी पर ऊपर बैठा कौन लिखा है? सबको ऊर्ध्वगामी माना तमो प्रधान से सतो प्रधान माना ऊर्ध्व रेखा की स्टेज में लेके जाने वाला, वो काम विकार को भस्म करने वाला कौन है? इससे लास्ट में कौन से सीढ़ी में, सीढ़ी चित्र में भी नहीं दिखा है, पेड़ के चित्र में, पेड़ के चित्र में बताया है। सब धर्म वालों को जो भी आएंगे ना अभी नाचेंगे अपना अपना ज्ञान लेके, उन सबको लास्ट में ऊपर ले जाने वाला कौन? वही है शंकर ही दिखा है, ब्रह्मा नहीं दिखा है, विष्णु तो है ही नहीं, वो तो संपन्न अवस्था है। ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, शिल्पा बचपन से जवान हो गई, इसलिए मतलब ये नहीं कि शिल्पा अलग हो गई, जवानी अलग हो गई, नहीं, वो स्टेजेस है, ये स्टेजेस। और लास्ट उनकी स्टेज बनती है अव्यक्त मूर्ति, आप समान बना के जाने वाला कौन है? वो शिव बाप, और शिव बाबा जो बनता है साकार में निराकार, वो है शिव बाबा, वही अव्यक्त मूर्ति जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सब धर्म वाले आएंगे माता जी, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तमाशा देखिए, सिर्फ तमाशा देखिए, मजा देखिए, एक एक लोग ऐसा ऐसा पॉइंट लेके बौद्ध धर्म वाला आएगा, एक छोड़ो क्या मूर्ति के लेके भगवान लेके बैठे, किसे देगा स्वर्ग, जो कुछ है यहीं पे अच्छे गुण धारण करो। 200 करोड़ फॉलोअर्स है क्रिश्चियंस के, ये काफी, और भी है तो ओशो के फॉलोअर्स, वो तो खतरनाक और खतरनाक। अच्छा, वो जैसा होगा वो उसी को फॉलो करेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं। आज मेरा अगर लगाव किसी से है या आप किसी के साथ है, वो वही, लेकिन एक्यूरेट ज्ञान को पकड़कर, और वो ज्ञान से थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल दैट मीन्स यू शुड अटेन दैट स्टेज ऑफ निराकारी, और फिर आप जब वो पहचानते, क्योंकि उसी लेवल पे पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा बीच स्टेज क्या होती है। अरे जब बाप नहीं बन सका उस लेवल पे जो इतना पुरुषार्थ कर रहे, तो हम किस खेत की मूल्य में? नहीं, अभी तक तो है ही नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार है, तो लक्ष्मी माने इतनी प्योर कि उसका वाइब्रेशन तक डेफिनेशन की बात चल रही थी, तो डेफिनेशन हर बात की, शिव माने क्या? सदा कल्याणकारी, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और लिंग को स्टेज धारण करने वाला, उसके जैसा बनने वाला आप समान जो बना के दिखाएगा, तब हमको मालूम पड़ेगा हाँ ये ही शिव। अदरवाइज वो कैस्केट को याद करते हैं, बिंदी बिंदी बिंदी,
पर वो स्टेज क्या है जिसको पता है? सिर्फ बिंदी को याद करना माना क्या है? व्हाट इज दैट स्टेज कॉल्ड? उसकी अवस्था क्या होती है? वो वाइब्रेशन क्या होते हैं? वो डिटैच स्टेज क्या होती है? ये पता है किसको? वो करके दिखाने वाला प्रैक्टिकली कौन है? वही शंकर, जो शिव शंकर भोलेनाथ समान बन के दिखाता है, जो इस साकार का प्रजापिता बनता है, जगत पिता बनता है, आदिदेव बनता है, नंबरवार उसका जैसा पाठ वैसा नाम, ऐसा कोई काम नहीं, या बोलते ना ऐसा कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना हो। अरे वो तो रंगीला राजा, उसको तो हर शेर लागू होते उसके ऊपर। ऐसा है। तो लक्ष्मी मीन्स एवर प्योर, माने इस कदर प्योर है कि एक जन्म क्या, जन्म तो छोड़ो, वाइब्रेशन तक। आज हम भी कन्या होते जो अपने आप को कन्या नहीं कह सकते। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि अगर हमारे मन से भी वाइब्रेशन किसी के प्रति जाते हैं, भाव गया तो किसी भाई को दे दिया और तेरा भाव थोड़ा चल गया, सब सपोज बेबान, तो भी मैं कन्या नहीं, मैं माता बन जाती हूँ। और लक्ष्मी तो वाइब्रेशन से भी किसी और की तरफ नहीं देखती, जाते अपनी वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज लक्ष्मी, माना लक्ष्य को धारण करने वाली। वो है इस प्रकार से विष्णु, माना जिसमें कोई भी विष नहीं। तो वो है जन्म जन्मांतर, रहु कुआरी बोलते हैं ना, या कुआरी, तो वो है लक्ष्मी। और वो रियलाइज कर चुकी है माता जी। उन्होंने एक माँ कन्या को भी हम मीना माता करके बहन करके उनको ऑलरेडी इधर भेज चुका है कि ऑलवेज लिसन टू द मुरलीज, बंद करके। उनकी बहन भी, जयंती बहन है, लंदन में है। ये सारे लोग बंद कमरे में सुनते रहते हैं, लेकिन हर एक को टारगेट दिया गया। अच्छा, हाँ, टारगेट आज हर धर्मी और गीत का ज्ञान, ठीक है, हर कोई क्या उठाता है उसके पर है। आई नो मेनी पीपल यहाँ, तो कोई किस प्रकार से लेते हैं, अभी कौन किस प्रकार से हर एक का पाठ है। कोई देखो जब भी लौकिक में मालूम है भगवान है, फिर भी करेंगे। वो गणपति पक्का मोरी है, वो दूसरा किसी को मानेंगे। क्राइस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मालूम है, सबको मालूम है, क्रिश्चियंस को भी मालूम है, इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, पर उसी को माने। गॉड कौन है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ऐसे ही सारा फ्लो होते जाएगा, ऐसे ही लोग आते जाएंगे, बहुत सारे मुरली पॉइंट्स आएंगे, काटा पीटी होगी। फाइनली जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाप आ गया। जब वो संपन्न बन जाएगा, मतलब इतना प्रैक्टिकल है, वो ढोल नहीं पिट रहा है कि मैं बन गया। जब बनेंगे तब खुद लोग बोलेंगे कि हाँ अब ये बाप समाज बन, तब उसको कहा जाएगा शिव, शिव बाबा, अव्यक्त मूर्तिना। और लक्ष्मी देखिए, धर्मी और बीज का ज्ञान, सबसे पहली धर्मी तो उसकी परम ब्रह्म है, किसी शिव बाप की, ठीक है। तो वो जैसे करेंगे उसको प्रत्यक्ष करेगा, शिव बाप को प्रत्यक्ष करेगी, धर्मी और बीज। वैसे ही लक्ष्मी ऐसी धर्मी है, जैसी जैसी धर्मी आएगी ना, जैसे देखो ब्रॉड ड्रामा में भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारी धर्मियां नीचे होती है, ऐसे ही सूक्ष्म में ये सारी जो धर्मियां बनी है निमित्त, तो यहाँ पे सूक्ष्म में दिव्य स्टेट में ये सब धर्मियों में जैसा जैसा ज्ञान बचे, जैसे गंगा है, यमुना है, जगदम्बा है, सरस्वती है, काशी नगरी, काशी विश्वनाथ बोलते हैं, माना उस धर्मी ने जैसा धारण किया उसने विश्वनाथ को प्रत्यक्ष किया। लक्ष्मी नारायण को धारण करने वाली, वो नारायण को लेके आएगी, माना उसके द्वारा नारायण प्रत्यक्ष होगा। अब इनके द्वारा शिव बाप कौन, परम ब्रह्म। और प्लस ये जो लक्ष्मी को ड्यूटी दी है वो ऐसी नहीं आ सकती, उनको रोक के रखा है, माँ से कम नहीं है, तुम पावक में करो निवासा, तब लगे, बोलते ना, उनको रोक के रखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं क्योंकि उनको पूरा कंप्लीट करना है, वहां से 108 की माला भी उनको निकालनी है, वो संगठन तैयार कर लिए और हो भी चुका है आधा, तो हम जानते भी है, या कन्या भी आ चुकी है और प्रूफ भी है। तो वो जब आएगी संगठन बना के और फिर यहाँ पे सफाई होगी और एक हो जाएगी थ्रू वाइब्रेशन। यहाँ पे भी आजकल लौकिक में प्रेम करते तो क्या दोनों आंखों में आंखें डाल के बैठते क्या? ट्रू लव तो वाइब्रेशन ऐसे। और जिनको बच्चे हो गए वो तो भूल ही दो, बच्चे माता का तो कुछ मतलब ही नहीं, जिसके पर एक छाप पड़ी तो उसी को याद करिए। या तो बाबा बोलते हैं ना, पर स्त्री और पर पुरुष गमन, तो उसको तो वैसा नहीं बोलेंगे। अपना पति होते हुए भी हम दूसरे के साथ बैठे रहे या किसी के पास अपनी बुद्धि गई तो वो तो वैसा नहीं हो गया ना, ऐसा है। तो देखिए आप डीप स्टडी कीजिए, जो भी है अच्छा है, आपने जो भी थ्योरेटिकल उठाया है, और थोड़ा डीप स्टडी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इफ यू गेट ट्रू आंसर्स, लेकिन निराकारी से ही, हमको मीना माता ने भी फोन किया था, हमने भी उनको बताया कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन निराकारी सेल धारण कीजिए जब अपने वाइब्रेशन, क्योंकि लौकिक से हम स्टडी मेडिकल का इसी प्रकार से करते हैं, वाइब्रेशन मैच करते हैं।
डिटेल में हमको लेक्चर में बैठा गया तो हम उनके मुंह पे क्या है, उनके शो में क्या है, उनके ज्ञान में क्या है, ये सब बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। और खुद बाबा बोले थे बात कि मैं किसी के नाम को नहीं करती, या मैं किसी के लिए आई नहीं, मैं आयु भगवान के लिए, जो है वो मैं उसको वाइब्रेशन पहचानूंगी ना। वाइब्रेशन की दुनिया और वाइब्रेशन झूठ नहीं बोलते। व्हेन यू दैट लेवल यू विल अंडरस्टैंड हु इज व्हाट और कितने पानी में। अब तक ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको ये भी सही लगेगा, इस्लामी आएगा वो भी सही लगेगा, बौद्ध धर्म वाला आएगा वो भी, क्योंकि सबके लिए पॉइंट दिए गए। इसलिए मुरली ऐसा भूल भूल है ना, ये ज्ञान है अटपटा छटपटा, बोलते ना कटपटा, ऐसा है। हाँ। एक चीज क्या है, आप तुम लोग भूल भुलाने भूलते रहो। बोले ना लास्ट में बाबा ने खुद ने हमको प्रैक्टिकल डिस्कशन में बोला था कि ऐसा ऐसा खेल खेलेंगे ना, जो नहीं जाना तो बाबा भी ऐसे एक्ट करेंगे, ऐसी बात बोलेंगे कि सब भाग जाएंगे। तो क्या बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला। मूर्ख लोग बोलते ना बंदरों के हाथ में बोलते हीरे दिए, चने दिए तो हीरे फेंक दिए और चनों को पकड़ लिया। खुद प्रैक्टिकल है तो कितने डिस्कशन थे, आपने पूछा था बाबा ऐसे सब जाएंगे वहीं जाएंगे, बोला नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे या बातें बोलेंगे तो सुन रहे बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला। विनाश तो निश्चित है ना, वो छोड़ेगा, सबकी परीक्षा लेगा, सबकी परीक्षा लेगा। जिसको जहाँ कमजोरी होगी वो वही जाएगा, कमजोरियों को पकड़ेगा। टीचर क्या करता है, पेपर तो लेगा ही ना। तो ऐसी ऐसी बातें भी मुरली बोलेगा, प्रैक्टिकल हम रह चुके। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है। अभी आ रही? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो ऐसे बातें बोलेंगे। टीचर है वो परीक्षा लेगा, बहुत जबरदस्त लेगा भाई, बहुत बहुत ही। ये तो कुछ भी नहीं है अभी। जो नहीं जाने वाले, नहीं हिलने वाले आंसू है, उनके लिए ऐसी ऐसी परीक्षा लेंगे, ऐसे ऐसी बात बोलेंगे। और बाबा बोलेगा ना ऐसे, बाबा बोले हाँ ऐसे, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है आपको स्टेज लाना। ठीक है, आप पढ़िए, स्टडी कीजिए और चलो कोई बात नहीं। सबका मतलब देखो, आपको जो सही लगा वो आप कर रहे हैं, जो मुझे सही लगा मैं कर रही हूँ। सबका परसेप्शन ही अलग है, सब है ना। सबकी पहचान अलग है। हाँ बिल्कुल। देखो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, जो भी होगा सामने ही। हाँ बराबर है। और वही जो भी होगा सामने होगा और बहुत होने वाला तो कोई बात नहीं थी कि बाबा ने सारा मुरली में वैसे ही बता चुके हैं, सब सामने होगा, उसमें कोई बात नहीं है। और वो होना ही चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ सबके सामने तब हो जब सब इस शरीर से ही देखें। नहीं सही बात है, हाँ प्रैक्टिकली देखना है ना। हाँ सब देखो, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद मालूम ही नहीं पड़ेगा बंदे को भाई मैंने क्या गलत किया। नहीं शिल्पा बहन, मुझे तो था जो मुझे समझ आया, मुझे मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। ठीक है चलो, सबका अपना अपना पार्ट है, कोई फोर्स तो नहीं है, बस था कि आपको भी मैसेज दे दूँ, बस उतना ही है। नहीं आपको जो मिला चलो आप जैसे हाँ जिसका रहता है, अभी आपको जो भगवान लगाया जो भी लग रहा है वो आपका पार्ट है, लेकिन हमको तो भाई ये पूरा निश्चय, मतलब दूसरों का तो पता नहीं, पर हम अपनी बात बोलेंगे कि आई नो ही इज द वन। ऐसी ही है, फर्स्ट डे कोर्स है तभी यही है, और पूरा डिटेल्स और बहुत सारी, हर एक की स्टोरी अलग होती है, हर एक का हिसाब अलग होता है, और वन डे यू विल रियलाइज। नहीं वो तो बात सही है, सब लोग यहीं पे है, सबको यहीं रियलाइज करना है। हाँ वो होगा, नहीं वो तो होगा ना, सबको देखना है ना प्रैक्टिकल में क्या है। हाँ डेफिनेशन याद रखिए, लक्ष्मी कौन होती है, ये नहीं कि बस दूसरे के साथ 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करके कोई लक्ष्मी बन के बैठे, कम से कम इतनी तो भूल नहीं करनी चाहिए किसी को। देखिए हमें बोलने से पहले ना सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें सामने वाले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पहले हम उसके बारे में नॉलेज ले लें, फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं ना। नहीं देखिए जो भी है, अगर ये फैक्ट है, क्योंकि हमको अभी इतना तो पता है कि मीना माता ने बताया था कि हाँ उनकी जबरदस्ती शादी की थी, जो भी आप लोग हाँ जो भी है, हाँ तो जबरदस्ती की माना हिसाब किताब क्या बनता है आप सोचिए माता जी। आज अगर मुझे कोई आके मारता है तो जरूर मैंने ऐसे मारा है ना किसी को पूर्व, ये तो कर्मों का हिसाब जानते हैं आप। लेकिन माता लेकिन बहन लास्ट जन्म में तो सभी आके गिरते हैं ना, फिर वो कोई नहीं गिरने की बात नहीं, यही तो बात है ना। अगर मेरा हिसाब ऐसे लक्ष्मी माना क्या इतना आज कन्या होती भी नहीं, इतना नहीं गिरी, मैं फिर लक्ष्मी अगर बोलूँ तो भी चले, और वो भी इतना एक बार जबरदस्ती करेगा, माना मैंने ऐसे जबरदस्ती की ना किसी के साथ, किसी का साथ इतनी जबरदस्ती की, इतने बच्चे पैदा किए, तो वही मेरे साथ करना रहा है। तो कोई भी व्यक्ति इतनी खराब हो सकती है, लक्ष्मी का रुद्र का मंत्र बोल सकते हैं हम, रुद्र के
लेकिन देखो ना, आपने आपने बाबा तो बोलते हैं ना, गाने क्यों बने हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप। गंगा गंगा कौन है? रुद्र का मंडल, यही तो मैं बोली ना, रुद्र का मंडल हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, जगदम्बा है, सबको वो वही तो मैं बोल रही हूँ। रुद्र के मंडल को भी लागू होता है, वो लक्ष्मी के लिए लागू नहीं होता है, वो वैजंती माला है, वो नारी कैरेक्टर है, पूरी स्त्री संस्कार। और ऐसी स्त्री जो कभी भी पति से नहीं बनती, सिर्फ एक के अलावा, वो क्या जबरदस्ती करेगी दूसरे के साथ, जब दूसरे खुद के पति के साथ वो बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं थी अंतिम जन्म में, इसलिए उसने जगदम्बा उसको बड़ी माँ को शादी करवाई। आप क्या बोल रहे हैं? यही तो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप समझिए। आज की तारीख में भी मैं ये नहीं सोच सकती कि ये मैं प्लानिंग करूंगी अपने जन्म जन्मांतर का। यहाँ शूटिंग हो रही है, यहाँ शूटिंग में हमको पूरे ड्रामा की, पूरे 84 जन्म की प्लानिंग करनी है। जब मुझे ज्ञान आ गया ऐसे अपवित्र नहीं बनना है, तो मैं ऐसे जबरदस्ती करने का सोचूंगी किसी के साथ? मैं गिरूंगी नीचे। रुद्र का मणका होते भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा जगदम्बा तक को छोड़ते नहीं कि वो ऐसा बन गई कि दूसरे के साथ चलेगी। पर स्त्री, पर पुरुष, विश्व, ये हिसाब है। मैंने अगर किसी का जबरदस्ती की तो मैं रुद्र का मणका हूँ, पक्का है, तो एक्सेप्ट करना है। आज हमें भी बुरा लगता है, हम स्त्री, चलो अकेले रुद्र के मणके में क्या लक्ष्मी बना, उस क्वालिटी में तो होना चाहिए स्त्री। इसमें जन्म जन्मांतर वो जो भी नंबरवार लक्ष्मी आएंगी, वो सब नंबरवार एक ही राजा के साथ रहने वाली, वो ऐसी पवित्रता। जौहर करने वाली के संस्कार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये तो फर्स्ट लक्ष्मी है। 108वीं लक्ष्मी भी होगी ना, लास्ट नंबर की। आपने सुना होगा, जौहर के 13,000 रानियों ने राजस्थान में, राणा प्रताप के वंशज ने, 13,000 रानियों ने जो किया था वो ऐसे ही किया था। तो ये पवित्रता के संस्कार जिनमें जन्म जन्मांतर है, वो दूसरों को अपवित्र करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कर्मों का हिसाब लौकिक वालों को भी पता है, ये कॉमन सेंस है। ये रुद्र का मणका होती तो हम मानते, बस वही तो जगदम्बा के साथ हो रही है, जो भी मध्य है यहाँ के ऐसे। लेकिन लक्ष्मी कैरेक्टर ऐसे नहीं, कोई भी नहीं हो सकता वहां की। नाथ लक्ष्मी तक नहीं होगी जो 108वीं आएगी जोड़ी, उनका भी ऐसा हिसाब नहीं हो सकता। माता में जिसके ऊपर दूसरे की छाप पड़ गई, आप खुद माता हो, आप अपने पति को भूल सकते हो? नहीं। फिर तो जिसने 3 बच्चे पैदा किए उसको छोड़ के दूसरों को याद कर सकती है क्या? माता जी आप सोचते हैं? ठीक है, चलो हमें ना इस टॉपिक पे इतना डिस्कशन नहीं करना है। सब जो प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करना है तो यू आर हाइडिंग योर सेल्फ। आपको जो लग रहा है सही वही मान रहे हैं। ये हम प्यूरिटी की बात मान रहे हैं भाई, ये फैक्ट है। जिसके ऊपर एक बार छाप पड़ गई उसको कोई भूल नहीं सकता, वो भी इसी जन्म में जिसे पैदा कर वही लक्ष्मी बने। मैं तो शर्म वाली मुझे कि अगर मेरे वाइब्रेशन भी किसी के तरफ जा रहे और अगर मुझे कन्या और लक्ष्मी जैसा कोई दिखा दे तो मैं तो थूक दूं उसके ऊपर कि मुझे लक्ष्मी बोल रहा है। उनके जगह कोई लक्ष्मी की कन्या के रूप में होती ना तो भी अच्छा लगता कि भाई कोई कन्या, या तो उनकी पत्नी होती तो भी ठीक लगता। दिस इज ऑल रबिश, आई डोंट बिलीव। ऐसा स्थापन हो रहा है। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, आप किधर भी जाके बोलिए, उनको भी बोलिए, दिस इज टोटली आप स्थापन करेगा प्रोस्टिट्यूट चल रहा है। और यही सिखा रहे हो लोग दूसरों को। हमने 3 बच्चे पैदा किए, हम लक्ष्मी बन सकते हैं तो तुम लोगों को भी चांस है। माताओं को फुल चांस, तुम लोग भी लक्ष्मी बन सकते हैं। ऐसे मूर्ख सोचना चाहिए। है लेवल, अपनी पढ़ाई की, अपनी जज करो अपने आप को, हम कहाँ पे हैं। किसने बोला था अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को? रख दिया फोन। खैर, इनके ज्ञान को एक ही सिंपल पॉइंट से कट कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। वो सिंपल पॉइंट ये है कि इनका कहना है आदि वाली जो छोटी माँ है उसका पुनर्जन्म वेदांती बहन ना होकर उनके जो फतेहचंद है वो छोटी मम्मी की आत्मा है। ठीक है, और इसके लिए वो लोग कुछ कैलकुलेशंस बताते हैं कि पार्टीशन के समय शरीर छोड़ा और फिर जन्म हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके फाइन। अब एक ही पॉइंट है उसका जो जवाब देने के लिए ना हमें कोई गीता ज्ञान की आवश्यकता है और ना ही मुरली पॉइंट की आवश्यकता है और ना ही कोई वेद शास्त्र पुराण की आवश्यकता है। इसका सिंपल सा जवाब यही है कि, या जवाब बोलो या आपसे ही एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दीजिए। सोचिए कि लक्ष्मी की आत्मा के लिए बाबा ने एक ही बात कही है, वरु शंभु न तो रहूं कुंवारी।
अर्थात वो आत्मा ऐसी है वैष्णवी कि वो जन्म जन्मांतर केवल एक ही आत्मा के साथ युगल बनकर रहेगी। आइदर शी विल बी अ फीमेल और अ मेल, माना या तो वो पुरुष बनेगी या तो फिर वो स्त्री बनेगी, पर उसकी जो भी जोड़ी होगी, युगल बनेंगे आत्मा, वो यही दोनों होंगे। ठीक है, अर्थात बाबा होंगे उनके युगल और लक्ष्मी होगी उनकी चिर संगिनी। अब बात आती है, अगर फतेह चंद को आप कहते हैं कि वो छोटी माँ के पुनर्जन्म है, मतलब ये जन्म उनका है, तो ठीक है, इसका स्ट्रेट अर्थ यही होता है कि उनकी जो जोड़ी होगी अभी जिसको आपने बनाया है लक्ष्मी, 3 बच्चों वाली अम्मा, क्या वो वीरेंद्र देव दीक्षित की आत्मा है? होनी तो चाहिए ना, क्योंकि अगर फतेह चंद छोटी मम्मी है आदि वाली, तो उनकी जो जोड़ी है वो सेवकराम की आत्मा है, अर्थात बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की। क्या ऐसा है? फिर ओखली में सिर दे दिया। ठीक है, ओम शांति।